कहानी सच्ची दोस्ती का इनाम। एक छोटे से गांव में दो बेहतरीन दोस्त रहते थे। एक का नाम आदिल था और दूसरा हमजा। दोनों बचपन से साथ खेलते, पढ़ते और हर खुशी और गम में एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन हमजा के वालिदैन को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनका खेत सूख रहा था और फसल नाकाम हो रही थी। हमजा बहुत परेशान था क्योंकि उसके वालिदैन की मुश्किलात दिन बह दिन बढ़ती जा रही थीं। आदिल ने अपने दोस्त की परेशानी देखकर फैसला किया कि वो हमजा की मदद करेगा। उसने अपने वालिदैन से मशूरा किया और उन्हें हमजा की मुश्किलात के बारे में बताया। आदिल के वालिदैन भी मदद करने के लिए तैयार हो गए। आदिल और उसके वालिदैन ने हमजा के खेत की देखभाल करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने गांव के दूसरे लोगों को भी मदद के लिए बुलाया। सबने मिलकर काम किया और खेत को पानी दिया, खाद डाली और पौधों की देखभाल की। एक रात शदीद तूफान आया जिसने खेत को नुकसान पहुंचाया। सबकी मेहनत जाये हो रही थी। हमजा और आदिल बहुत परेशान थे, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आदिल ने हमजा से कहा, हम दोबारा कोशिश करेंगे, हार नहीं मानेंगे। दोनों दोस्तों ने दोबारा काम शुरू किया और इस बार मजीद मेहनत की। उन्होंने मजीद लोगों को शामिल किया और सबने मिलकर खेत को दोबारा आबाद किया। हमजा की उम्मीद दोबारा जिंदा हो गई। आहिस्ता आहिस्ता खेत दोबारा सब्ज हो गया और फसल तैयार होने लगी। हमजा और उसके वालिदैन बहुत खुश हुए। उन्होंने आदिल और उसके वालिदैन का शुक्रिया अदा किया। हमजा ने कहा, ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। गांव के लोग भी बहुत खुश हुए और उन्होंने फैसला किया कि वो आदिल को उसकी मदद के लिए इनाम देंगे। उन्होंने एक खूबसूरत तकरीब मुनाक़द की और आदिल को एक खूबसूरत तमगा दिया। आदिल ने तमगा कबूल किया और कहा, ये इनाम सिर्फ मेरी नहीं बल्कि सबकी मुश्तरका कोशिश का नतीजा है। सच्ची दोस्ती का यही मतलब है कि हम एक दूसरे की मदद करें और मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहें। हमजा के खेत की फसल बहुत अच्छी हुई और उन्होंने अपने माली हालात को बेहतर बनाया। गांव में खुशहाली आ गई और सबने एक दूसरे की मदद करने का अहद पूरा किया। आदिल और हमजा की दोस्ती मजीद मजबूत हो गई और वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। उनकी दोस्ती गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गई। आदिल और हमजा ने फैसला किया कि वो मिलकर एक छोटा सा कारोबार शुरू करेंगे ताकि वो अपने गांव के लोगों की मजीद मदद कर सकें। उन्होंने एक छोटा सा दुकान खोला जिसमें गांव वालों की जरूरत की चीजें दस्तयाब थीं। उनके कारोबार की कामयाबी ने उन्हें और गांव वालों को मजीद खुशी दी। आदिल और हमजा ने अपनी मेहनत और दोस्ती के जरिए सबको ये सबक दिया कि सच्ची दोस्ती और ताउन से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। आदिल और हमजा की कहानी ने गांव वालों को ये सिखाया कि सच्ची दोस्ती और ताउन हमेशा कामयाबी और खुशहाली लाता है। गांव में खुशी और मोहब्बत का पैगाम फैल गया और सबने एक दूसरे के साथ मिलकर जिंदगी गुजारने का अहद किया। आदिल और हमजा ने अपने गांव में जदीद ज़िराअत के तरीके मुतारफ कराए, जिससे फसलों की पैदावार में इजाफा हुआ और गांव के लोग मजीद खुशहाल हो गए। आदिल और हमजा ने मिलकर गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला ताकि सब बच्चों को तालीम हासिल करने का मौका मिले और गांव की आइंदा नस्ल तालीम याफ्ता हो। उन्होंने एक छोटा सा क्लिनिक भी खोला जहां गांव वालों को बुनियादी सेहत की सहूलतें फराहम की जाने लगें। इससे गांव के लोगों की सेहत में बेहतरी आई। गांव में सड़कें और पुल बनाए गए जिससे सफर आसान हो गया और गांव की तरक्की में तेजी आई। गांव के लोग खुश और मुतमईन हो गए। आदिल और हमजा की दोस्ती ने गांव की तकदीर बदल दी। उन्होंने अपनी मेहनत, मोहब्बत और दोस्ती से साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती और ताउन से हर मुश्किल का हल मुमकिन है। सबक, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि सच्ची दोस्ती और ताउन से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मिलजुल कर काम करने से न सिर्फ मुश्किलात हल होती हैं, बल्कि मोहब्बत और खुशी भी फैलती है।